माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि कोरोना के हालात को देखते हुए हमारे एमपी बोर्ड ने कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, ताकि जो बच्चे प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, अल्टरनेट क्लासेस लग रही हैं, उसके कारण जो डिस्टरबेंस हो रहा है, तो पूरा कोर्स पढ़ने में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरा कोर्स। तो इसलिए हमारे एमपी बोर्ड ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है। तो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि 10th एमपी बोर्ड ने क्या सिलेबस रिड्यूस किया है, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो हिंदी में दिया हुआ है और उसमें भी वो क्लियर नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज हटी है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आज मैं मेरी कोचिंग के चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैथ्स 10th में क्या क्या चीज़ें हट गई हैं और क्या चीज़ें अभी भी कोर्स में हैं, और क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, तो हम शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए। देखिए, मैथ्स की बुक में सबसे पहले यह है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, जो कि आपका दिया है एक्सरसाइज 1.3 में। तो 1.3 जो आपकी एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से हट गई है, ये है। इसके बाद देखिए आपका 1.4, यानी कि जो टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये टॉपिक भी पूरी तरह से हट गया है। इसका मतलब आपका हटा है 1.4। तो 1.4 आपका ये हट गया है आपके सिलेबस से। मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको अब केवल 1.1 और 1.2 पढ़ना है, 1.3 और 1.4 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए, चलिए अब हम देखते हैं, हम आते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सेकंड चैप्टर में देखते हैं हमारे पास क्या रिड्यूस हुआ है। सेकंड चैप्टर में आप देखिए पेज नंबर 36। तो पेज नंबर 36 पे यहाँ पर टॉपिक है आपका 2.3 है। 2.3 पूरी तरह से हट गया है, ठीक है। इसके आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आप देखिए, आपको सेकंड चैप्टर में आपको 2.2 तक ही करना है, 2.1 और 2.2 करना है, 2.3 नहीं करना है। अब हम देखें थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से हट गया है, यानी आपका 3.1 और 3.2 ये हट गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो 3.6 है ये भी हट गया है। इनको आपको नहीं पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 निकाल लीजिए आप मेरे साथ। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको ये है 4.3। लेकिन ये मत सोचिए कि 4.3 पूरा हट गया है। वीडियो को ध्यान से देखिए, वरना आप नहीं समझ पाएंगे क्या हटा है क्या नहीं हटा है। 4.3 का केवल क्वेश्चन नंबर 1 हटा है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी कि फार्मूला मेथड से आपको सॉल्व करना है, वो है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद के आगे के भी हैं। इसी तरह से आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो हमने 3.2 देखी थी वो हट गई है, लेकिन उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है 3.2 का, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, फिफ्थ चैप्टर पे आते हैं। तो फिफ्थ चैप्टर में जो n पदों का योग है, सम अप टू n टर्म, वो हट गया है टॉपिक यहाँ से। 5.3 पूरी तरह से हट गया है। अब हम आते हैं सिक्स चैप्टर में। तो सिक्स चैप्टर में आप देख सकते हैं, सिक्स चैप्टर में 6.3 जो है, 6.3 हट गया है।
और साथ में 6.3 ये आपका है पेज नंबर 138 पे इंग्लिश मीडियम की बुक में ये हट गया है। ये देखिए ये इस टाइप के जो एंगल वाले क्वेश्चन थे वो हट गए हैं। फिर आपका 6.4 ये भी हट गया है। इसके बाद फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 में कुछ नहीं हटा है, चैप्टर नंबर 8 में भी कुछ नहीं हटा है। फिर अपन आते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि पूरा की पूरा ही हट गया है। चैप्टर नंबर 9 आपको करना ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर नंबर 11 में जो 11.2 है वो पूरी तरह से हट गया है। आपको केवल 11.1 करना है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको मेरे साथ साथ बुक में नोट कर लें अच्छी तरह से, ताकि बार बार आपको मोबाइल खोल के ना देखना पड़े और पढ़ते समय किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानकारी के लिए और एमपी बोर्ड की सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको सभी जानकारी सही और सही समय पे मिलते रहें। अब देखिए ये 13.4 है। 13.4 है आपका ये जो फ्रस्टम वाला है पार्ट 13.4। ये 13.4 पूरी तरह से हट गया है। 13.4 के बाद में यहाँ पर देखिए आपका 14.4 हट गया है। चैप्टर नंबर 15 से किसी भी प्रकार से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है ना। तो ये जो मैंने आपको अभी आज बताए हैं एक्सरसाइज वो हट गई हैं। आप जो आपने देखा एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड है उसको इंडेक्स से कभी ना देखें। इंडेक्स में जो दिया रहता है वो टॉपिक का नाम दिया रहता है, वो एक्सरसाइज का नाम नहीं दिया है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। और ये जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से सही है मेरे नॉलेज में। और फिर भी आप चाहें तो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए यूज़फुल होगा। तो आप ऐसी ही जानकारी के लिए और सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।